यमुना अथॉरिटी का भविष्य होगा शानदार। वहीं 5 सेक्टर अब होंगे तैयार। एक तरफ सेक्टर करेंगे विकास तो दूसरी तरफ होगा सेक्टरों का कमाल। मैं सोनिया चौधरी और स्वागत करती हूं जेपी रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बहुत बड़ी खबर यमुना प्राधिकरण से निकल कर आ रही है कि नए 5 सेक्टर का विकास बहुत आधुनिक तरीके से हो रहा है। और आज का जो वीडियो का जिक्र होगा हमारा आपके साथ, वो इसी टॉपिक को लेकर होगा। तो आइए डालते हैं एक बार स्क्रीन पर नजर। तो साथियों, बात कर रहे हैं यमुना प्राधिकरण के 5 नए सेक्टरों को कैसे रफ्तार और नई उड़ान मिलने जा रही है। नए सपनों की बस्ती, नए विकास का दौर, यमुना सिटी में खुल रहा है तरक्की का दरवाजा। और 5 नए सेक्टर फिर से देंगे रफ्तार और एक नई उड़ान। निवेश का सुनहरा मौका होगा आपके नाम। तो साथियों, यमुना प्राधिकरण ने जो फैसला लिया है कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास अब 5 नए सेक्टर विकसित होने जा रहे हैं। और उन 5 सेक्टर्स में क्या क्या विकसित होगा उस पर एक बार हम झलक डाल लेते हैं। परियोजनाओं की झलक है। यमुना सिटी में 5 नए सेक्टर विकसित होंगे। विकास परियोजनाओं को मिलेगी नई गति और वहीं 7 गांव के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। कौन कौन से किसान हैं और कौन कौन से गांव हैं वो भी इसमें सारी चीजों को क्लियर किया गया है। बात कर ले सेक्टर 5, सेक्टर 8 और सेक्टर 8D की, तो उसमें जो गांव शामिल हो रहे हैं, गांव मुंडरे, थोरा, बीकनपुर और कलुपुरा। और अगर प्रमुख प्रोजेक्ट्स की हम बात कर लें तो जापानीज जैसी सिटी यहाँ पर आकर डेवलप हो रही हैं। वहीं कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है और दूसरी तरफ अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स अलग अलग सेक्टर्स में विकसित हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात करी जापानीज सिटी की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो ज़मीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू को कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगी। वहीं बात करी हमने सेक्टर 11 में बनने वाला है फिनटेक सिटी और सेक्टर 34 में कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है। तो साथियों, ये बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और वहीं बात करें कि सेक्टर 21 में फिल्म सिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सेक्टर 11, सेक्टर 21 और सेक्टर 34 में गांव अगर जो शामिल हो रहे हैं उनकी बात करें तो वो रबुपुरा और भुन्नातगा। सेक्टर 11 में फिनटेक सिटी, सेक्टर 21 में फिल्म सिटी, बॉलीवुड, OTT प्रोडक्शन हाउसेस, सब कुछ एक ही जगह। जाहिर है कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड आसमान छुएंगी। वहीं बात कर लें हम सेक्टर 34 की, तो यहाँ पर बनने जा रहा है इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और वहीं सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क, डेटा पार्क, मतलब सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही जगह मिलेंगी, जैसे कि हेल्थ प्लस टेक्नोलॉजी और प्लस बिजनेस। वहीं बात करें अन्य परियोजनाओं में तो साथियों रबुपुरा और मुरादगढ़ी की जमीन का उपयोग किया जा रहा है इन सेक्टर्स में। और इन सब चीज़ों से आखिर किसानों को क्या लाभ होगा, उसमें भी ये बहुत बड़ी अपडेट। 72 घंटे में मात्र भुगतान की गारंटी होगी। 2000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर है और निवेश और विकास दोनों को इसमें लाभ है। तो एक नए विकास की ओर बढ़ रहा है यमुना प्राधिकरण लगातार। और हम अपनी वीडियोस में जो भी नई अपडेट आती हैं उसके साथ साथ आपको रूबरू होते हैं नई वीडियोस के साथ। तो साथियों, जो लोग पहले बोलते थे नोएडा और गुरुग्राम में इन्वेस्ट कर चुके हैं और आज करोड़ों में खेल रहे हैं, तो आप चूक ना जाएं। इसीलिए हम आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी और समय पर जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आज सही समय पर सही जगह आपने निवेश नहीं किया तो कल सिर्फ पछताना रह जाएगा। बहुत अच्छा समय है। फिलहाल मैं लगातार वीडियोस में आपको समझा रही हूँ कि बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। याद रखिए, जमीन सोने की नहीं होती, लेकिन सही जगह पर ली जाए तो सोने से भी कीमती हो जाती है। तो साथियों, फिर मिलूंगी नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। अब लेती हूँ आपसे विदा और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।